Good evening, everyone. It's almost night, so it's a good night from myself as well. देखो, आप लोग हमसे बोले थे कि एक रे डायग्राम का वीडियो बनाने के लिए, तो काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन ये लास्ट मिनट के लिए ही काफ़ी रहता है कि आपको यू डोंट नीड टू लर्न द टेबल। रे डायग्राम का एक बहुत ही मस्त सा ट्रिक है। अगर आप इस तरह से नंबरिंग कर पाते हैं, 1 के नीचे 5, 2 के नीचे 4, 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 2 एंड 5 के नीचे 1, इस तरह से आप पहले नंबरिंग कर लेंगे। सपोज करो ये कनकेव मिरर है, इस तरह से हमारा सिल्वर्ड साइड है, तो ऊपर वाले को समझो कि ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा, और नीचा जो है हमारा दैट विल बी फॉर इमेज। ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट मेरा ये 2 वाले पोजीशन को हम लोग लेते हैं बियॉन्ड सी, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो यहाँ देखो, यहाँ 2 क्या चीज़ है, ये मेरा इमेज फॉर्मेशन है। इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, बिटवीन सी एंड एफ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बना, यहाँ पर। ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ ये नंबरिंग को याद कर लीजिए कि 3 के नीचे 3 होगा एंड देन ये 5 तक जाएगा, और ये 6 जो है ये एक स्पेशल डायग्राम है जो आप अभी तक याद कर ही लिए होंगे कि जिसके केस में फोकस एंड पोल, ये वाला जो पोल होता है, इनके बीच का जब हम लोग लेते हैं ना ऑब्जेक्ट, तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इस तरफ में बनता है। ठीक है, खैर उसका वहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट आता है एट सी। तो जब एट सी में ऑब्जेक्ट प्लेस होता है तो इमेज भी कहाँ बनता है, एट सी में। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं बिटवीन सी एंड एफ, तो यहाँ मेरा 4 कहाँ लिखा हुआ है, इस तरफ में, विच मीन्स कि मेरा इमेज बनेगा बियॉन्ड सी में। 5 फोकस है, एट फोकस पे ये मेरा पोजीशन इन्फिनिटी का है। ये 5 जो है ये क्या शो कर रहा है, इन्फिनिटी। और इसी तरीके से ये 1 भी क्या शो कर रहा है, 1 इज ऑल्सो शोइंग इन्फिनिटी। बट 1 हम लोग के कनकेव मिरर में तो नहीं आता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में याद करो कि जब हम लोग कन्वेक्स मिरर में इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला डायग्राम, तो अगर इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आता है तो स्ट्राइक करने के बाद वो तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इस पॉइंट में अपीयर होता है। याद करो, पॉइंट साइज इमेज बनता है, तो यहाँ से जो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो वो पॉइंट साइज इमेज बनाता है। तो वो किस पे बनाता है, फोकस पे। तो देखिए, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं, मतलब इन्फिनिटी से एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो दिस 1 इज़ फॉर योर कन्वेक्स मिरर एंड द रेस्ट इज़ फॉर योर कनकेव मिरर। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नीचे रख के रखा हूँ कि रिमेंबर टू मार्क द एरोज। दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल थिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स एरो साइंस देना भूल जाते हैं, इसके वजह से मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। एंड देन डोंट फॉरगेट टू पॉइंट आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड। इफ़ यू आर गेटिंग अ 5 मार्क्स फॉर दिस रे डायग्राम, विच मीन्स 3 मार्क्स इज़ फॉर योर कंस्ट्रक्शन एंड 2 मार्क्स इज़ फॉर योर इमेज। तो इमेज के लिए क्या देना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर, सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड साइज। नेचर मोस्ट ऑफ द कनकेव मिरर में क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन जहाँ पर इमेज बना, यही पोजीशन ही हम लोग सीखा यहाँ पर कि अगर हम लोग बियॉन्ड सी लेते हैं ऑब्जेक्ट को, तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनता है। बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट को लेंगे तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगा। ठीक है ना। फोकस में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखा तो इन्फिनिटी में इमेज बनेगा। ठीक है ना। और सिर्फ 6 का केस ऐसा होता है कि जब बिटवीन फोकस एंड पोल लेते हैं तो वो क्या होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, एंड इट्स द ओनली केस जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया, और यही सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना होता है। साइज क्या होता है कि जितना हम लोग इस तरफ से आगे बढ़ेंगे, 3 के बाद से, 3 में तो सेम साइज़ बनता है, 3 में आपका सेम साइज़ बनेगा। ठीक है, 3 के बाद जितना हम लोग राइट साइड जाएंगे उतना इमेज इनलार्ज होगा। सबसे ज़्यादा बड़ा 5 में बनता है। क्यों, क्योंकि फोकस से इन्फिनिटी फिजिक्स के हिसाब से एक पॉइंट है जहाँ मीट करता है, तो विच मीन्स हाईली मैग्नीफाइड इसी के केस में बनेगा। बाकी यहाँ पर तो है मेरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, थोड़ा सा मैग्नीफाइड लिखेंगे। ठीक है, so I hope this video will be helpful for you. Best of luck for your exam. All the best. Give your best and remember me in your prayers. Take care.